जीवनी में हर रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक परेशानी की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उस परेशानी से बचने का आयुर्वेदिक समाधान क्या है। संजीवनी में आज के शो में चर्चा का विषय है गर्मी के मौसम में लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक। तपती धूप और बढ़ते पारे ने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे मौसम में यदि कुछ सावधानियां ना बरती जाएं, तो लू लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है और अगर समय रहते ही इसका ध्यान ना रखा जाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, यानी कि जान भी जोखिम में पड़ सकती है। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको बताएंगे कि गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक यानी लू से बचने के बेहद आसान और कारगर नुस्खे क्या हैं। इसके साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए गर्मियों में प्याज के फायदे क्या कुछ हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि समर सीजन में आखिर हीट स्ट्रोक है क्या। सांस लेने में परेशानी, गला सूखना, बार बार प्यास लगना, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, कहीं हीट स्ट्रोक के शिकार तो नहीं। तपती गर्मी से इंसान बेहाल है और इसके साथ ही घर से बाहर निकले बिना काम चलने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या होती है हीट स्ट्रोक की समस्या और इसके साथ ही ये भी डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की आखिर वजह क्या कुछ होती है। बताइए डॉक्टर साहब, बहुत अहम चीज है जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, गर्मी के मौसम में आमतौर पर यदि गर्मी ज्यादा लग जाती है या हीट आपकी बॉडी में बढ़ जाए, जिसको कि लू लगना भी कहते हैं या उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। जनरली आम भाषा में इसको अगर समझें, अगर आपके शरीर में ज्यादा हीट बढ़ गई है कि गर्मी की वजह से, तो उसको हीट स्ट्रोक बोल देते हैं। वजह, सबसे बड़ी वजह तो गर्मी ही है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी आप पड़ रही है और गर्मी में आप बाहर निकलते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। लू चल रही है, आपको लू लग जाती है, लू में आप काफी देर रहते हैं तो वो आपको उसको कहते हैं कि गर्मी लग गई। इसके अतिरिक्त अगर गर्मी के मौसम में आप बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, या कुछ बहुत ज्यादा नॉनवेज आप खाते हैं गर्मी के सीजन में, और गर्मी का जो प्रकोप है उसके साथ साथ यदि हम गर्मी में ज्यादा एक्सरसाइज करें, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, कुछ किसान लोग हैं, कुछ मजदूर लोग हैं जो गर्मी में बाहर काम करते रहते हैं, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन दिन में उनको कहीं ईंटें उठानी है, कहीं खेत में काम करना है, तो वो जो एक्सपोजर है या उस मौसम के अंदर एक्सरसाइज करना, एक तरह से फिजिकल परिश्रम करना, ये भी एक इसका कारण बनता है। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ हम ये देखें कि बहुत सारे लोग एयर कंडीशनर में रहते हैं, उसके तुरंत बाद एकदम गर्मी में चले जाएं। अगर ज्यादा से ज्यादा समय आप गर्मी ठंडक में रहते हैं, एयर कंडीशन रूम में रहते हैं और फिर एकदम बहुत ज्यादा गर्मी में चले जाएं, तो बहुत जल्दी आपको हीट स्ट्रोक आता है। तो ये लक्षण, इसके कारण मुख्य रूप से यही है देखने में जो आते हैं। इन कारणों को यदि आप थोड़ा समझ लेंगे तो आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने में थोड़ा सा सफल हो सकते हैं। कुछ चीजें हम भी बताएंगे और क्या कर सकते हैं गर्मी के मौसम में आप हीट स्ट्रोक से बचे रहें। मुंबई से हमारी कॉलर अदिति जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अदिति, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ उपचार किया आपने, कुछ इलाज किया? हाँ जी, वो एक किया इलाज, होम रेमेडी किए थे, घरेलू उपचार। अच्छा, घरेलू उपचार। कुछ तेल वगैरह नहीं लगाते बालों में आप? तेल तो मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। जी देखो, बाल जो है ना, बाल हमारे, उनको पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। उनके जो जड़ हैं, बालों के जड़ों में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो बालों की जड़ों में हेयर फॉलिकल्स होते हैं और हेयर फॉलिकल के अंदर जो है एक नेचुरल ऑयल वहाँ मौजूद होता है। तो जब वो ऑयल सूख जाता है तो एक तो इंटरनल कारण से भी सूखता है कि अंदर से हम पूरा पोषण नहीं ले रहे हैं। आजकल लोग जो फैट खाने से वैसे ही डरते हैं, घी वगैरह खाते नहीं है कि मोटे ना हो जाएं, खासतौर से लड़कियां। और फिर उसके बाद हम तेल भी ना लगाएं, ऊपर से एक्सटर्नल भी नहीं लगा रहे ऑयलिंग, और इंटरनल भी ऑयल का प्रयोग नहीं कर रहे, तो फिर वहाँ ड्राइनेस हो जाती है और बाल आपका कमजोर हो जाता है। तो एक तो आपको ऑयलिंग रेगुलर करनी चाहिए, उससे कोई डरने की बात नहीं, कम से कम एक्सटर्नल तो लगा ही सकते हैं।
हमारे यहाँ पर जीवा में हमने 2-3 प्रकार के ऑयल्स ऐसे बनाए हैं। एक हेयर टॉनिक है हमारा, भृंगराज का तेल है, आंवले का तेल है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जड़ी बूटियों से मिश्रित करके ऑयल को हमने थोड़ा मेडिकेटेड बनाया है। तो एक तो एक्सटर्नल ऑयलिंग आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ खाने के लिए कुछ इंटरनल जरूर ध्यान रखना है। हरी सब्जियां खाएं, थोड़ा सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं। आंवला बहुत अच्छा काम करता है। आंवला जो है आप पेस्ट बना करके लगा भी सकते हैं बालों में हफ्ते में एक बार, और आंवले का चूर्ण जो है 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको खाना भी चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप अगर करेंगे, लेकिन अगर आप जो है कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी घरेलू नुस्खे अपना चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, क्योंकि कई और कारण भी हो सकते हैं। थायराइड की वजह से होता है, कमजोरी है, अनीमिया है, उसकी वजह से होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको पीरियड्स में होती है, उससे भी बाल आपके जा सकते हैं। कोई और अन्य बीमारी हो, वो भी एक हेयर लॉस का कारण बन सकता है। तो हमें अल्टीमेटली ये देखना जरूरी होता है कि क्या रूट कॉज है उसका, और उसके अनुसार फिर चिकित्सा उसकी करनी पड़ती है। होपफुली अगर आप अभी जो है उम्र में बहुत ज्यादा नहीं है, 50-55 से कम उम्र है अभी आपकी, तो काफी कुछ किया जा सकता है। अबाउट 60 जब हम चले जाते हैं तो थोड़ा एक या 50-55 के ऊपर जब जाते हैं तो बालों में थोड़ी कमी आती है, वॉल्यूम में स्पेशली थोड़ी कमी आती है ड्यू टू द एज। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें और अच्छा हम देखभाल करें, हेयर केयर अगर हमारी अच्छी हो, तो बाल हमेशा हमारे अच्छे रह सकते हैं, पूरी उम्र तक हमारे बाल अच्छे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, गर्मी के दिनों में तो लू लगना एक कॉमन सी परेशानी है। लक्षण बताइए हमारे दर्शकों को कि तुरंत पहचाना जाए और जाकर के डॉक्टर से तुरंत चेक करवा लिया जाए। गर्मी जब लगेगी आपको तो स्वाभाविक है कि बॉडी में बहुत हीट होगी, गला सूखेगा आपका, प्यास ज्यादा लगेगी, पूरी बॉडी में आपको पेन होने लगता है, कभी कभार बुखार सा आपको महसूस होता है, सांस भी कई बार खिंच के आता है। मैंने देखा है जब बहुत ज्यादा लू लग जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा जो है चक्कर आना, कमजोरी बॉडी में होना, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स जो है मांसपेशियों में एक तरह से बहुत जोर से एकदम क्रैम्प आता है, दर्द होता है बड़े तेज उसके अंदर, क्योंकि सॉल्ट्स की कमी हो जाती है उसके अंदर, शरीर के अंदर। और कभी कभार जो है बेहोशी तक भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग जाए सो दे कैन गो अनकॉन्शियस। तो ये लक्षण इसके देखने को मिलते हैं जब ज्यादा गर्मी आपको लगती है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे कुछ लक्षण हो तो हमेशा तुरंत आप जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। मुंबई से हमारे दर्शक ललित जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ललित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ललित बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे क्या है, कई बार अचानक से होता है कि घबराहट रहती है अंदर। अच्छा जी। हाँ जी, और कई बार ये जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं, जब उस टाइम ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम ठंडे हो जाते हैं एकदम। अच्छा, घबराहट जब होती है उस टाइम ठंडे हो जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो पसीना भी आता है उस समय? पसीना भी बहुत आता है। अच्छा अच्छा, तो ये कब से चल रहा है प्रॉब्लम? ये है अभी 5-6 महीने से है। तो फिर क्या करते हैं उस समय? कुछ दवाई लेते हैं क्या? थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ, फिर ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए कई कारण हो सकते हैं इसके, थोड़ा जांच तो करानी चाहिए आपको। कभी कभार शुगर लो हो जाती है किसी आदमी की। मैंने देखा है कि अगर शुगर लो हो जाए तो एकदम से बॉडी में घबराहट, पसीना आना, थोड़ा सा टांगे भी कांपने लगती हैं, शेकिंग होती है बॉडी के अंदर। एक ये कारण है। कुछ खाने से ठीक हो जाता है। अगर शुगर लो होगी तो आप कुछ मीठा खाएंगे या कुछ चीज खाएंगे, उससे आराम आएगा। इसके अलावा जो है कभी कभार किसी चीज का भय आपके अंदर है, कोई डर कोई है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो है एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। किसी चीज से आपको एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी होने से पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, पसीना भी आ जाता है, और कई बार बेचैनी भी हमारे शरीर में हो जाती है। और हार्ट की तरफ भी संकेत ये करता है, कोई हृदय का कोई वीकनेस हो सकती है, हार्ट आपका कमजोर है, पूरा ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, कोई खराबी उसमें है, उसके जो रिदम में कोई वीकनेस आ गई है किसी प्रकार की। तो एक तो जांच करने से पता चलेगा पूरा कि क्या रोग का कारण है। जांच भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और चीजें पूछी जाएंगी आपसे, तो कुछ ना कुछ हमें उससे अंदाजा लगेगा। अभी जो इसका उपचार की अगर बात करें तो मैं केवल इतना कहूंगा कि एक तो उपचार तभी करेंगे जब उसका रूट पता चलेगा कि क्या कारण है। लेकिन जो लक्षण आपने बताए, इसको देखते हुए अगर मैं कहूँ तो एक तो तिल के तेल की मालिश करिए पूरी बॉडी में, थोड़ा सा व्यायाम करिए नियमित रूप से, कुछ प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, उससे आपको फर्क डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिखना शुरू होगा। लेकिन रोग का जड़ जब पता चलेगा उसके बाद आपको दवाई भी हम देंगे, औषधि देंगे, जिससे कि रोग आपका बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ऐसे रोगों का इलाज आयुर्वेद में अच्छी तरह हो जाता है।
तो डॉक्टर साहब, लू लगने से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या समस्याओं से हमें जूझना पड़ सकता है, दो चार होना पड़ सकता है, कौन कौन सी समस्याएं हैं? डिहाइड्रेशन होती है, तो सबसे पहला लक्षण है। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, या कई बार ये भी देखा गया है कि स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है या आम आ रहा है उसमें, जिसको कि डिसेंट्री बोलते हैं। बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त जो है कमी, जब नमक की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसके कारण जैसा मैंने अभी बताया कि मांसपेशियों में क्रैम्प्स आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। और पैल्पिटेशन, घबराहट होना, बुखार होना, बड़ा तेज बुखार कई बार हो जाता है, सिर में दर्द होना, सिर के अंदर जो है भारीपन होना, ये सब लक्षण है। आंखों में जलन होना, आंखें बिल्कुल लाल हो जाना, या बॉडी के अंदर कुछ रैशेज वगैरह बनना, त्वचा के रोग जिनको हम कहते हैं, रैशेज होती है, जलन होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, ये तमाम प्रकार के रोग जो है गर्मी लगने से हो सकते हैं। भोपाल से हमारे अगले दर्शक अरविंद जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अरविंद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर, देखिए मैं सुबह जब खाना खा कर निकलता हूँ, पेट भारी भारी सा रहता है, लेकिन जब खाना हजम, पेट खाली भी हो जाता है, लेकिन फिर भी खट्टी सी डकार आती है मेरे अंदर से। अच्छा। और फिर सर में भी दर्द होता है अचानक से बहुत तेज। देखो, इसका मतलब ये है कि एसिडिटी बन रही है आपको, और वो मेन कारण उसका ये हो सकता है कि अपच हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है। जो आप कह रहे हैं कि खाना खा के निकलते हैं आप, तब उसके बाद पेट में भारीपन होता है, दैट मीन्स जो आप खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है पूरा। तो एक तो देखिए कि क्या चीज आप खा रहे हैं, हो सकता है उसको थोड़ा सा चेंज करें, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करें, या ऐसी चीजें आप खाएं मॉर्निंग में जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, यदि आप पराठा खाते हैं सुबह रोज ब्रेकफास्ट में, तो पराठे की बजाय आप चपाती खाइए, तो वो ज्यादा इजी आपकी डाइजेस्ट होगी। या अगर आप कोई टोस्ट वगैरह खाते हैं, ब्रेड बटर खाते हैं, तो उसके बजाय आप दलिया, पोहा, उपमा, ऐसी चीज कुछ ले लीजिए जिससे कि आपको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको फिर ये एसिडिटी नहीं बनेगी। जब खाना वहाँ पड़ा रहता है, पूरा पचता नहीं है, तो फर्मेंटेशन चालू हो जाती है उसमें, और वो फर्मेंटेशन होकर के फिर खट्टी डकारें आनी शुरू होती है। तो एक तो अपने खाने पर जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा जो है, कुछ डाइजेस्टिव आपको लेना चाहिए साथ में। बहुत सिंपल सी चीजें घर में मिलती हैं। सौंफ ले लीजिए आप, सौंफ 1 चम्मच चबा लीजिए, या सौंफ, जीरा और पुदीना, तीनों को बराबर बराबर मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए उसका। वो थोड़ा सा खाने के बाद आप खा लीजिए, पानी के साथ ले लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। डाइजेस्टिव चूर्ण कई तरह के मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो पाचन को हमें अल्टीमेटली ध्यान देना है, और पाचन पर ही हमें थोड़ा सा फोकस करना है। अगर हमारा खाना जो खाया हुआ है वो पच जाएगा पूरा, तो फिर आपको डकार नहीं आएंगे, खट्टी डकारें भी नहीं आएंगे, भारीपन भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आपकी ऐसी है कि आपने ये सब चीजें ट्राई भी कर ली हैं, या ट्राई करने के 3-4 हफ्ते बाद फिर भी आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है, तो दैट मीन्स बीमारी जो है आपकी थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ी सी गंभीर हो गई है, और उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको करनी चाहिए। और आयुर्वेदिक चिकित्सा से ऐसे रोग बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। पेट के जितने रोग हैं, पेट की कोई समस्या हो, आंख बंद करके आयुर्वेद में ही आइए, कहीं मत जाइए, आपको तुरंत लाभ मिलता है। तो उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको मिलेंगे, आपके शहर में भी हो सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स हैं जीवा के जगह जगह पर, हमारे जो डॉक्टर्स आपको फोन के माध्यम से भी उपलब्ध हैं, उस पर जरूर आप उनसे संपर्क करके अपने रोग के बारे में पूरी बातचीत करिए, और उसके अनुसार जो भी उपचार आपको बताया जाए उसको बिल्कुल सीरियसली आपको फॉलो करना है। तो अभी तक आपने जाना लू लगने से होने वाली परेशानियों के बारे में। अब बारी है आज की संजीवनी में, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि लू के असर को बेअसर करने को लेकर आज की संजीवनी क्या है। बताइए डॉक्टर साहब, क्या है आज के संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो अगर लू आपको लगी है तो बॉडी को कूल करने वाली चीजें आपको लेनी है। सत्तू बहुत अच्छा काम करता है, जौ का सत्तू आप बना करके पिए, आम का पन्ना आप पी सकते हैं, कोई शरबत गुलाब का, खस का, चंदन का शरबत अगर है वो पीजिए। पानी तो पीना ही है, लेकिन पानी के साथ अगर ये इस तरह की चीजें आप लें जो मैं बता रहा हूँ, तो इसका जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा ज्यादा लू लगी है तो आपने सुना होगा कि प्याज का प्रयोग भी लोग करते हैं। प्याज का रस निकाल करके थोड़ा जौ का आटा मिलाइए उसमें, और उसका लेप करते हैं शरीर के ऊपर, तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो सीजनल चीजें मिलती है, जैसे बेल का शरबत है, बेल का शरबत बहुत अच्छा काम करता है, वो आप जो पी सकते हैं। पेट भी ठंडा रहेगा, शरीर भी ठंडा रहता है।
तो ये सब आपको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में हमें किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें? गर्मी में जब आप बाहर निकलते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर बहुत ज्यादा गर्मी में आपको बाहर रहना पड़ता है तो आप कपड़े जो है ऐसे पहने कि बहुत डार्क कलर्स के ना हो, टाइट फिटिंग ना पहने, लूज कपड़े कॉटन के, व्हाइट कलर ज्यादा पहनने से उसका गर्मी का रिफ्लेक्शन होता है। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपको बाहर जाना है, छाता आप ले जा सकते हैं। आप थोड़ा आंखों पर भी चश्मा लगाएं जिससे कि ठंडक बॉडी में रहे। और पानी जरूर पीते रहिए, रेगुलर पानी पीते रहिए। पानी की बोतल अपने पास रखिए और चाय, कॉफी और गर्म करने वाली चीजें मत लीजिए। अब संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानते हैं गर्मियों में प्याज के फायदे के बारे में कि आखिर प्याज के फायदे क्या कुछ होते हैं। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, गर्मी में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि प्याज अगर आप अपने बगल में दबा के रखें तो लू नहीं लगेगी। ऐसा एक कहावत आपने शायद सुनी होगी। डेफिनेटली काम करती है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर खास तौर से जो लोग खेतों में काम करते हैं या जो मजदूरी का काम करते हैं, उनको अगर लू से बचना है तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। इसके अलावा प्याज का आप सेवन कर सकते हैं सलाद के रूप में, वो भी अच्छा काम करती है। प्याज का थोड़ा रस निकाल लीजिए 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच ताज़ा धनिए के पत्ते पीस करके मिला लीजिए, उसका रस निकाल के आप ले लीजिए, उससे भी आपको गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। या प्याज उबाल करके थोड़ा सा भुना हुआ जीरा उसमें मिलाइए, 1 चम्मच मिश्री मिलाइए और पेस्ट बना लीजिए उसका। तो एक तरह से वो आपका जो एक सॉलिड बन जाएगा पेस्ट, उसको आप पानी के साथ ले लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। वो भी आपको जो है गर्मी से बचाव करता है। और इसके अतिरिक्त जो है प्याज का जो रस निकाल करके, कई लोग कहते हैं प्याज का रस निकाल के थोड़ा कान के पीछे लगा लें, थोड़ा सा चेस्ट पर लगा लें, जैसे लोग इत्र लगाते हैं परफ्यूम पर। इसकी स्मेल तो बहुत ज्यादा तीखी होती है पर गर्मी से डेफिनेटली आपको बचाती है।